हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस वीडियो में इस चैप्टर को हम एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर के लगभग 3 से 4 पार्ट्स कवर अप किए जाएंगे, जिसमें सारा का सारा एनिमेशन के फॉर्म में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक एंड कमेंट टू। ठीक है, तो देखिए इस चैनल की इसकी हम अगर शुरुआत की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर है चैप्टर, उसकी शुरुआत होती है एक पर्टिकुलर पिक्चर से। 1848 में फेडरिक शोरियो नाम का एक फ्रेंच आर्टिशन था, जिसने एक ड्रीम देखा और ड्रीम देखने के बाद उसने क्या किया, एक 4 वॉल्यूम्स ऑफ पिक्चर्स को बनाया। और उसमें से एक पिक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में गिवन है, और पिक्चर आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी है। देखिए इसमें हम लोग केवल इस पूरे चैप्टर्स में हम बेसिकली इसी डिस्कशन के बारे में पढ़ेंगे कि इस पिक्चर में ऐसा क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस पिक्चर में क्या है, एक बहुत ध्यान से इस पिक्चर को समझिए। इस पिक्चर का नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यानी उसने एक ड्रीम देखा कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो उस टाइम पर मोनार्चिकल थे, यानी राजा के बीच में बटे हुए थे, वो सब नेशन स्टेट्स बन जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे इंडिया है ना, नेशन स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स है, उनका एक नेशन है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो इस पिक्चर के फॉर्म में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर में। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और इनके 2 हाथ है। एक हाथ में इनके टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, और जो नेक्स्ट हैंड है आप देख सकते हैं इसका, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट के बाद देखिए नेक्स्ट हैंड है, इसमें क्या है, चार्टर ऑफ द मैन राइट, यानी इसमें एक मैन राइट्स का चार्टर है। देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यहाँ सिंबलाइज किया गया है कि उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ जो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, उनको क्या करना, एक लिबर्टी प्रोवाइड करना। यानी जो पहले मोनार्चिकल गवर्नमेंट के फॉर्म में थे, अब वो नेशन स्टेट बन जाएंगे और वो सारे के सारे लिबरल हो जाएंगे, यानी आज़ाद हो जाएंगे। तो इसलिए इस पिक्चर को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये डिस्प्ले कर रहा है कि वो लिबर्टी प्रोवाइड कर रहा है उन सारी कंट्रीज़ को। ठीक है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 2 हैंड्स में ये चीज़, एक में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैंस दिया है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि मेंस के राइट्स का पूरा एक रूल, जिसको आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो कि अब हर एक चीज़ रूल के फॉर्म में हो गई है और सबको समान अधिकार मिलेगा। और एक टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है कि लोगों का इनलाइटमेंट होता जा रहा है। अच्छा, इसके बाद आप नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो इसमें थोड़ी सी चीज़ और देखिए, जो नीचे है वो आपका दिया गया है रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। यानी जब एक पर्टिकुलर सिस्टम खत्म होता है और नया सिस्टम आएगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिमेन्स बचता है। तो आप देखिए यहाँ पे रिमेन्स हैं, वो रिमेन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे मोनार्चिकल गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, और जब कोई भी चीज़ एक कहते हैं ध्वस्त हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसका बचा हुआ पोर्शन यहाँ दिया। अच्छा, इसके अलावा जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए उनकी सोल को फ्रेटर्निटी जीसस शो किए गए हैं, वो यहाँ पे उनको फ्रेटर्निटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें थोड़ा सा डिटेल में इस पिक्चर्स को और समझेंगे। देखिए मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ेंगे तो देखिए इसमें सबसे पहले पिक्चर्स की तरफ क्या दिया है, द फर्स्ट प्रिंटर जो है उसमें पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेंस एंड वीमेंस ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल ग्रुप मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग अ होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग ट्रेन दिखी हुई है। लॉन्ग ट्रेन का मतलब है कि एक लाइन में लगे हुए हैं सारी कंट्रीज़। अच्छा, कंट्रीज़ के जो लोग हैं, यहाँ पे बात हो रही है ना, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, दोनों कॉन्टिनेंट्स के जो लोग हैं, मेंस भी हैं विमेन भी हैं। ऑल सोशल ग्रुप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमीर भी हैं गरीब भी हैं। अच्छा, वो क्या है, एक लॉन्ग ट्रेन में मर्चिंग कर रहे हैं, यानी लाइन में मूव कर रहे हैं। और होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। जैसे हम कहीं जाते हैं तो किसी को फ्लावर ऑफर करते हैं, तो वो होमेज करते जा रहे हैं, किसको, फ्लावर ऑफर करते जा रहे हैं, किसको बताइए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्लावर ऑफर करते चले जा रहे हैं और पास होते जा रहे हैं। एक चीज़ फिर से बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि इस टाइम पर ये जो कंट्रीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं, ये जिन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर लिया है, वो कंट्रीज़ जो है वो उस समय तक नेशन स्टेट बन चुकी हैं। अच्छा, जिनमें नेशन स्टेट के लिए रेवोल्यूशन हुए वो यहाँ पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड द लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। अगर आपने 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन अच्छे से पढ़ा था तो आपको पता था कि उसमें बहुत सारे पर्सोनिफिकेशन हुए हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी को किसी ह्यूमन के पिक्चर के फॉर्म में, यानी इंसान के पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक फीमेल फिगर शो करी गई है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी।
जो लिबर्टी के स्ट्रॉन्गनेस दिखाई गई। देखिए हेयर एंड रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन शी वियर्स इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ द बैंस ऑन अदर हैंड। एक हैंड में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, और दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ मैन, जैसा हमने प्रीवियस उसमें पिक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, ऑन द अर्थ ऑफ द फोरग्राउंड्स, ये मैंने बताया था, स्कैटर्ड का मतलब फैले हुए हैं, क्या फैले हुए हैं, रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च, एब्सोल्यूट मोनार्च के जितने भी रिमेन्स हैं वो यहाँ पर फैले हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेशंस आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम लीडिंग अ प्रोसेशंस वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, जितने भी नेशंस हैं वो अपने कॉस्ट्यूम और फ्लैग से आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, और वो पास का मतलब जैसे यहाँ से मूव कर रहे हैं ना, तो मूव करके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास करते चले जा रहे हैं। और प्रोसेशन का मतलब जैसे जुलूस होता है, लोग लाइन लगा कर निकल रहे हैं, तो वही यहाँ पे दिया है कि इस नेशंस के जो पीपल हैं, मैन और वीमेंस, या जो भी अपने कॉस्ट्यूम्स को वेयर किए हैं, आप देखेंगे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स उन्होंने वेयर किए हुए हैं, अपने फ्लैग को लेकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास करते चले जा रहे हैं। ठीक है, वे द पास्ट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड। आप यहाँ देखेंगे स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट उस टाइम तक नेशन स्टेट बन चुके हैं, तो वो पास्ट हो चुके हैं, यानी उसको पार कर गए हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, एंड विच बाई टाइम्स वॉज द ऑलरेडी नेशन स्टेट, यानी वो स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट जो था आपके उस टाइम तक क्या बन चुके थे, नेशन स्टेट्स बन चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रांस के बारे में बात की जा रही है। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर, यानी यहाँ पर इसके बाद फ्रांस और उसके बाद ये जर्मनी की बात की जा रही है, फ्रांस है ये जर्मनी है, ट्राइकलर्स। अच्छा, फ्रांस और जर्मनी को यहाँ इतने पास इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि फ्रांस में रेवोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि 1779 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ है, और ये बात 1848 की है, यानी फ्रांस जो था वो नेशनल स्टेट की तरफ बढ़ चुका है। अनडाउटेडली अभी नेशनल स्टेट नहीं बना, इसलिए उसको इस पिक्चर से पीछे रिप्रेजेंट किया गया है, अगर बन गया होता तो वो इसको क्रॉस रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट फ्रेज चैप्टर का कवर अप हुआ है। अब देखिए इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हाउ डिड नेशनलिज्म राइज इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रीयवाद कैसे हुआ, कौन कौन से चेंजेस देखे गए, कैसे पीपल्स ने स्ट्रगल किया, उनके स्ट्रगल्स के बारे में सारे की सारे रेवोल्यूशंस पढ़ेंगे, कैसे डायनेस्टिक सिस्टम्स का एंड हुआ यूरोप में, और कैसे वो नेशनल स्टेट एग्जिस्ट में आए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।